और जो भी आदमी बैकवर्ड और वीक होगा उसका गुलाम होना सुनिश्चित है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब ये सब देखते होंगे ऊपर से इनको लगता होगा यार अगर यूरोप के लोग इस बात को उठा लेंगे, भाई हम पादरी की इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने समाज को सुधारा। उन्होंने कहा हम किसी का शोषण नहीं होने। 100 साल की लड़ाई के बाद तो ये देश पैदा हुआ। और सारी तमन्नाएं ताकत पर निर्भर करती हैं। T=T। तमन्ना है और ताकत नहीं है तो तमन्ना कभी नहीं पूरी होगी। अब 18th सेंचुरी में जब भारत गुलाम होना शुरू हुआ, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, तो वहां से भारत गुलाम होना शुरू हुआ। 19th सेंचुरी पहुंचते पहुंचते भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग गुलाम हो गया। लोग मार खाने लगे और बुरी तरह मार खाने लगे, लूटे जाने लगे। भारत पर पहला भी कब्जा हुआ, तुर्कों का कब्जा हुआ, मुगलों का कब्जा हुआ, लेकिन ये भारतीय हो गए, अंग्रेज, और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी को प्रॉफिट के सिवा कुछ चाहिए नहीं। लोगों की आंतें निकाल ली, खून निकाल लिया, लोग बड़े परेशान। तो पुरोहितों ने कहा कि भाई कलयुग शुरू हो गया है, अब कलयुग कहां ढूंढोगे। मुसलमान पुरोहितों ने कहा कि अल्लाह परीक्षा ले रहा है। जब अल्लाह परीक्षा ले रहा है तो किसकी औकात है जो उसे काट दे। लेकिन तब आप देखोगे 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में एक आदमी आता है, उसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। अब देखो पढ़ाई का महत्व। राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि हम पिछड़ गए हैं, बैकवर्ड हो गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, और चूंकि बैकवर्ड हो गए हैं इसलिए कमजोर हो गए हैं। और जो भी आदमी बैकवर्ड और वीक होगा उसका गुलाम होना सुनिश्चित है। देखो ये चीज, ये सूत्र कहां से निकला कि गुलामी का कारण क्या है? पिछड़ापन और कमजोरी। अब ये तो हो गई समस्या, पिछड़ापन और कमजोरी, ये गुलामी की वजह है। समाधान तो 1828 में उन्होंने बनाया ब्रह्मो समाज, जागृत लोगों का समाज, समझदार लोगों का समाज। और ब्रह्मो समाज ने कहा कि शिक्षा सबसे पहले साधो, शिक्षा किस आधार पे? रैशनैलिटी के आधार पे। आज देश में कितनी उठापटक है, चारों तरफ अशांति, झगड़ा, वहमनस्य, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नफरत। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जब ये सब देखते होंगे ऊपर से इनको लगता होगा यार हम नाहक में कुर्बान हो गए, अब इसी देश के लिए कुर्बान हुए थे। कानून बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, और सबकी सुरक्षा के लिए बनना चाहिए, पर किसी के शोषण के खिलाफ ही तो लड़ रहे हैं हम, कि किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए। तो जब किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए तो उसमें सभी आते हैं। अगर SC, ST, OBC का शोषण नहीं होना चाहिए तो सवर्णों का भी नहीं होना चाहिए। अब भारत सबका है, तो अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश, कानून ही तो बनाना है, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश है कि किसी का शोषण हो सकता है तो हम उस गुंजाइश को खत्म ही क्यों ना कर दें। और आज जो हम लोग हैं, आज अब ऐसे अगर यूरोप में लोग कहने लगे कि भैया हम तो पादरियों को मारेंगे, इन लोगों ने हमारा बड़ा शोषण किया है, अगर यूरोप के लोग इस बात को उठा लेंगे, भाई हम पादरी की इज्जत नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने समाज को सुधारा। उन्होंने कहा हम किसी का शोषण नहीं होने देंगे, हम सबको बढ़ावा देंगे, सबको आगे बढ़ाएंगे, हम किसी का शोषण नहीं होने देंगे। कितनी मुश्किल से तो देश बना था ये। 100 साल की लड़ाई के बाद तो ये देश पैदा हुआ। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, कितने लोग मारे गए। हिंदू मुसलमान अलग परेशान है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो दिखाओ ना श्रेष्ठता। ईसाइयों ने इस देश में चारों तरफ स्कूल खोले कि कोई भी पढ़े, अस्पताल खोले। आप इलाहाबाद जाओ, प्रयागराज, कंपनी गार्डन के ठीक सामने एक हॉस्पिटल है, नाजरत,
आज भी उसके स्टैंडर्ड का कोई मुकाबला नहीं है। जो भी अपने मन को बेलगाम रहने देगा वो बहुत परेशान रहेगा जीवन में। ये एक सूत्र आप अपनी डायरी में लिख लीजिए कि जो भी अपने मन को बेलगाम रहने देगा वो जीवन में परेशानियों से बाहर कभी निकल ही नहीं पाएगा। कल सुबह 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।